हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज बात करते हैं कि मतलब आपके मन में भी ये सवाल आता होगा ना, कई बार हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब हमारा कहीं से काम नहीं बन रहा होता है। तब हम क्या सोचते हैं कि काश ऐसा कोई मंत्र होता या फिर हम ऐसा कोई जादू कर देते कि हमारे जो है रातों रात हम लोग सक्सेसफुल हो जाते। और ऐसा बहुत बारी ऐसा आपके मन में भी आता होगा, अगर आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, तो ऐसा कई बार होता है। लेकिन जो लोग तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वो लोग ऐसी बात नहीं सोचते हैं, क्योंकि उनको भरोसा होता है, उनको पता होता है कि मेहनत से ही सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी बिना मेहनत के पॉसिबल नहीं है। लेकिन कई बार होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा लेजी हो जाते हैं और फिर हम लोग इस तरह की बातें सोचने लगते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है। कहीं पे ऐसा कोई मंत्र नहीं होता है कि आप उसको शाम को आपने कोई मंत्र फूका और सुबह के लिए आप जो है सक्सेसफुल हो गए। ऐसा कहीं पे कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आप भी इन सब भ्रमों में मत पड़े और ना ही इस तरह की कोई बातें सोचें। लेकिन ऐसा नहीं है कि मंत्र जब काम नहीं करते, लेकिन उसमें बहुत सारा टाइम लगता है और वो रेगुलरली करना पड़ता है। सुबह आपको जल्दी उठना पड़ता है, फिर उसके बाद नहाना धोना करके फिर उसके बाद आप मंत्र जाप करना स्टार्ट करिए। और फिर वो भी आपको एक ही टाइम पे करना पड़ेगा और डेली करना पड़ेगा, तभी जाके वो आपके लिए काम करेगा। वरना तो ऐसा कोई भी मतलब ऐसा कोई सक्सेस का रास्ता नहीं होता है कि शाम को आप जो है आपने सोचा कि आप सक्सेसफुल हो जाए सुबह के लिए और आप सुबह के लिए आप हो भी गए। ऐसा कहीं नहीं होता है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा जो भी हम काम करते हैं मतलब, तो उसमें क्या है, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत हमारी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि आप दूसरों की हेल्प ले सकते हैं। आप अपने दिमाग का यूज करके उस मेहनत को अपने लिए थोड़ा सा मतलब कम कर सकते हैं, या फिर आप उसको थोड़ा इजी कर सकते हैं। वो आपके माइंड से होगा, वो काम भी आपके माइंड से होगा, ठीक है। मंत्र जाप भगवान का नाम हमें मतलब लेना होता है, वो हमारे लिए काम भी करता है। पर वो हमारे लिए इतना काम करता है कि हम जब कोई भी मेहनत कर रहे तो उसमें हमें सफलता मिले। वो हमारी मेहनत चाहे या ना चाहे, इसके लिए वो हमें काम उसके मतलब इसके लिए वो हमें काम आता है कि हम लोग जब भी हम अपनी कोई मेहनत कर रहे हैं तो फिर उसमें हमें सफलता हासिल हो और जो भी हम हमारी विश है वो हमें ईजीली प्राप्त हो जाए। ऐसा नहीं कि हम हमारी वो विश कभी पूरी ना हो, वो हमारी विश तभी पूरी होती है। भगवान भी कहते हैं ना कि जो अपनी मदद खुद करना चाहता है भगवान उसी की मदद करते हैं। ये सारी बातें आपने सुनी होगी। तो इस तरह के काम तो भगवान सर्वशक्तिमान हैं। वो जब धरती पर आते हैं तब वो क्यों काम करते हैं, वो क्यों इंसानों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, ताकि इंसान ये सारी बातें ना सोचे। तो हमें भी इस तरह की बातें कभी नहीं सोचनी चाहिए। जब भगवान सर्वशक्तिमान होकर वो साधारण इंसानों की तरह बिहेव करते हैं, साधारण इंसानों की तरह रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं और फिर जाके जो है अपने काम को उन्होंने सिद्ध किया। जबकि उनके पास इतनी पावर थी कि वो 1 मिनट में पूरे ब्रह्मांड को ख़त्म कर सकते हैं, फिर भी उन्होंने इतनी पावर होने के बावजूद भी उन्होंने अपने रूल्स को फॉलो किया ताकि हमारे लिए एक उदाहरण सेट हो सके। इसीलिए तो जब भी कभी कभी जब बहुत ज़्यादा पाप बढ़ जाता है इस धरती पे, तब भगवान जी आते हैं और फिर वो हम सब के लिए फिर से एक नया उदाहरण सेट करके इस दुनिया से जाते हैं, ताकि वो हमारे लिए बहुत सालों तक सब लोग उस रास्ते पर चले। और इसीलिए हम भगवान को जब भी कोई अवतार इस धरती पे आता है तब हम उनको पूजते, उनको मानते हैं, उनको बहुत ज़्यादा उनका जो है अनुसरण करते हैं, जो भी उन्होंने हमारे लिए पाथ तैयार किया होता है। तो हमें रूल और रेगुलेशन सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए और उन सारी चीज़ों पे हमें चलना चाहिए, उन सारी चीज़ों को मानना चाहिए। और हमारा जो कर्म है वो सबसे बड़ा है, वो हमारे लिए कर चमत्कार सबसे ज़्यादा कर सकता है। क्योंकि हम जब जितनी मेहनत करते हैं, जिस हिसाब से हम मेहनत करते हैं, तो फिर हमें उसका फल तो हमें मिलना ही है। क्योंकि हमें हमारा क्या कर्म है, हमारा एक ही कर्म है कि हमें कर्म करना है और फिर उसके फल की इच्छा हमें नहीं करनी है, वो सब हमें भगवान पे छोड़ना है। और जब आप कर्म कर रहे हैं, आपका कर्म अच्छा है, आपने उसमें जी जान लगा रखी है, तो फिर आपको उसका फल अवश्य ही मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने कोई भी मेहनत करी और आपको उसका फल ना मिले। प्रकृति है, धरती माता है, जो भी हम खेतों में जो भी हम कुछ भी बीज लगाते हैं तो धरती अपने ऊपर बोझ नहीं रखती है। और अगर हमने किसी भी फील्ड में अगर हम मेहनत करते हैं तो वहाँ पे भगवान जी हमारा बोझ नहीं रखते हैं, फिर वो हमें उसका फल देते ही हैं। तो आपको भी अपने जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप सक्सेस पाना चाहते हो, उसके लिए आपको सही रास्ता चुनना चाहिए और उसमें जी जान से मेहनत करनी चाहिए तरीके से।
और जितना आपसे हो सके उस सही रास्ते में, और उसका अगर आपके पास शॉर्टकट है, कोई आइडिया है आपके पास, तो वो आपके माइंड की बात है, आपका अपना माइंड है, आप उसको किसी तरह से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको गलत वे में नहीं यूज करना है। तो हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा, अगर हम माइंड से काम करते हैं तो हमारा बहुत टफ काम भी हम उसको थोड़ा इजी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई मंत्र नहीं होता है कि हम शाम को उस मंत्र को पढ़ें और सुबह के लिए हमारी सक्सेस तैयार हो जाए। तो ये सारी चीज़ें होती है। कई बार हमें बताया जाता है कि हम ये सब करें, उपाय भी बताए जाते हैं, बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं। तो वो किस लिए होते हैं? जब हम मेहनत करके थक गए हैं बहुत ज़्यादा और हमारा कोई काम बन नहीं रहा है, तब वहाँ पे वो उपाय काम आते हैं, तब वहाँ पे वो मंत्र जाप हमारी थोड़ी हेल्प कर देते हैं, तब वो हमारे लिए ईजी रहता है। आपने देखा होगा जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ पे भी हर एक चीज़ वो खुद से अपना काम करते हैं जितना भी उनका होता है, लेकिन कई बार जब उनके हाथ से बात निकल जाती है तब वो भगवान पे जाके छोड़ देते हैं, और फिर भगवान ही उसका निर्णय करते हैं कि उस पेशेंट को ठीक होना है या फिर नहीं होना है, और फिर इस तरह से कई बार चमत्कार भी हो जाते हैं। तो ये सब होता है जब हमारे बस में नहीं है, तब हमें उनके शरण में छोड़ देना चाहिए। लेकिन जहाँ तक हमारे बस में है, जहाँ तक हम कर सकते हैं, वहाँ तक हमें खुद मेहनत करनी है, खुद अपना काम ईमानदारी से करना है, तब फिर हम जो है उस काम में जो है सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम काम अपना कर सकते हैं। लेकिन कई बार होता है कि लोग हमें बहला फुसला देते हैं, मतलब कि हम लोगों की बातों में आ जाते हैं कि लोग बताते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन किसी के करने से कुछ नहीं होता है। मतलब हम बहुत सारे ऐसे बाबा के पास जाते हैं, फिर उनसे हम कुछ भी लेके आ जाते हैं, कोई भी चावल वगैरह कुछ भी हो गया, तो वो क्योंकि हम उन पे भरोसा कर रहे, तो कहते भरोसे से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर हमने उन पे भरोसा कर लिया तो कई बार वो हमारे लिए काम कर भी जाता है, लेकिन वो हर बारी नहीं करेगा अगर उनको कुछ पता नहीं है तो इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा हमारा कर्म होता है, अगर हमने अच्छा कर्म किया है तो फिर हमें उसका फल अवश्य मिलेगा, और वो बेशक थोड़ा सा देर से मिलेगा, लेकिन वो हमें उसका फल ज़रूर मिलेगा। अगर हमने बुरा किया है तो फिर उसका भी हमें फल भोगना ही पड़ता है। ये कलयुग की दुनिया है, यहाँ पे ना ऐसा है कि जो अगर हम सुबह करते हैं तो शाम को हमें वो चीज़ मिलेगी। फिर हमने किसी के साथ अच्छा किया या बुरा किया, वो हम पे डिपेंड करता है। हमारे जो हमने क्या किसी को दिया, जो हम देते वही हमारे पास वापस लौट के आता है। इसीलिए कहते हैं कि किसी को अगर दान भी करना हो तो अच्छी चीज़ों का करना चाहिए, ताकि आपके पास वापस लौट के वही अच्छी चीज़ आए। अगर आप किसी को बुरी चीज़ देते हो तो फिर बुरी चीज़ ही आपके पास लौट कर आती है। तो इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना चाहिए, और दूसरों के बहकावे में नहीं आना चाहिए, और अपने बच्चों को भी बहुत ज़्यादा समझाना चाहिए, मतलब थोड़ा सा सिखाना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चों को जो है उनको हमारे अपने धर्म की कोई भी नॉलेज नहीं है। उनको पता नहीं है कि हमारा धर्म क्या था, हमारी संस्कृति क्या थी, हमारे जो भगवान ने जो हमारे धरती पर अवतार लिए हैं वो कौन कौन से थे, उन्होंने क्या काम किए, कैसे कैसे किए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अगर उनको पता नहीं होगा तो उनको कोई भी अपने धर्म में डाल सकता है। और ऐसे बहुत सारे केस होते हैं कि मतलब बच्चों को जो है वो बहला फुसला के भगवान के नाम पर वहाँ पे लेके जाते हैं, और बाद में फिर वहीं पे उनसे धर्म परिवर्तन भी करवा देते हैं, और फिर उनको कैद करके रख देते हैं। एक वीडियो मैंने देखी थी, उसमें भी यही बता रहे थे कि किसी माँ बाप थे, उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाई करने के लिए भेजा हुआ, लेकिन वो किसी बाबा के चक्कर में आकर जो है वहाँ पे, मतलब उस बाबा ने जो है बहुत सारे 10-12 बच्चों को, इस तरह के बच्चों को कैद कर रखा है, और उनके माँ बाप को भी उनसे मिलने नहीं दिया जाता है। और वहाँ पे वो बताते क्या है कि वो लोग जो है भगवान की सेवा कर रहे हैं। आप बताइए, भगवान की सेवा माँ बाप से बड़ी कोई सेवा हो सकती है? भगवान माँ बाप के रूप में ही है, अगर हम उनको माने तो, अगर हम उनको उस तरह से देखें तो। लेकिन माँ बाप होते हुए भी उनके अपने बच्चे से मिलने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी, तब जाके वो उन्होंने उनको मिलने दिया। और उनकी माँ बहुत ज़्यादा रो रही थी, उनके पास एक ही बच्चा था, एक हो चाहे 10 हो, फिर भी माँ के लिए तो बच्चे बच्चे ही होते हैं। लेकिन इस तरह के लोगों के चक्कर में फिर हमारे बच्चे आ जाते हैं। तो आजकल बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की बच्चों की ज़रूरत है, ताकि बच्चों को आपको सिखाना चाहिए, बचपन से बहुत सारी स्टोरी सिखानी चाहिए, बतानी चाहिए अपने धर्म की, मतलब रामायण, श्री कृष्णा, महाभारत, ये सारी स्टोरी तो बतानी ही चाहिए, ताकि बच्चों को थोड़ी सी अक्ल आए, उनको कुछ समझ में आए। और ये सारी बातें समझ में आती है, जो हम बचपन में बच्चों के दिमाग में डालते हैं ना, वही चीज़ें हमेशा के लिए रहती है। क्योंकि बचपन ये एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पे हम देख के सीखते हैं इतना ज़्यादा, मतलब कि अपने पेरेंट्स को देख के सीखते हैं। जब हमारे
जब हम बड़े हो रहे होते हैं तब हम अपने आसपास के माहौल को देखते हैं, अपने पेरेंट्स को देखते हैं, हर एक चीज़ को हम देखते हैं, तब हम वो जो चीज़ हम सीखते हैं वो हमारे साथ हमेशा के लिए रहती है, जीवन भर के लिए रहती है। तो इन सारी चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब ख़तरनाक वाली चीज़ है कि मतलब हमारे बच्चों को बहला फुसला के वो लोग ले जाते हैं और फिर आश्रम में रख देते हैं और फिर बाद में हमें ही उनसे मिलने नहीं दिया जाता है। तो ये कितनी ज़्यादा ख़तरनाक बात है। तो इन सारी चीज़ों पे सबको, सारे पेरेंट्स जितने भी है, सबको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा उनको समझाइए, उनको कभी भी अपने से इतना दूर मत करिए कि वो लोग किसी दूसरे की बात में ही आकर वो जो अपने ही पेरेंट्स को भूल जाए। तो ये सारी चीज़ें होती है और इस तरह से मतलब ये होता है कि थोड़ा अंधविश्वास जैसा फैल जाता है कि हम लोग भी किसी दूसरे पे भरोसा कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी उसी तरह की आदत डलवा रहे कि मतलब किसी पे भी भरोसा करके तुम चले जाओ, तुम उठ लो। तो फिर ये सारी बातें बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हमारे लिए ख़तरनाक हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आजकल के बच्चे थोड़ा सा मतलब इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा रहते हैं कि उनको पता ही नहीं होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं है। और मतलब ऐसे होता है कि एक लड़की थी, उसको जो दूसरे धर्म का उसको अच्छे से पता है, जिस धर्म में उसको जिस धर्म का परिवर्तन करवाया गया था उसको, उसके बारे में उसको सब पता है, लेकिन अपने धर्म के बारे में उसको ये तक पता नहीं है कि श्री राम, भगवान श्री राम कौन थे। बताइए। तो फिर ये तो कहीं न कहीं तो हम पेरेंट्स की ही गलती रह जाती है कि हमने अपने बच्चों को पहले से सिखाया नहीं है, तभी उसको नहीं याद आई। अगर उसके माँ बाप ने उसको पहले से बता दिया होता अपने धर्म के बारे में, भगवान के बारे में, उनके अवतारों के बारे में, तो उसको सब पता होता और वो दूसरों के इसमें बहकावे में नहीं आती और ना ही वो अपना धर्म परिवर्तन करवाती। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हमें खुद भी इन चीज़ों से बचना चाहिए, अपने बच्चों को भी बचा के रखना चाहिए। तो फिर हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होता है। वो लोग क्या होते हैं, जो बाबा लोग होते हैं, उन लोगों को तो सिर्फ पैसे से मतलब होता है। उन लोगों को पैसे चाहिए तो वो कुछ भी बोल देंगे आपके लिए कि आपके साथ ये हुआ, ये है, वो है, और बिना मतलब से ही कुछ और ही बोल देंगे। और फिर किसी पे इल्ज़ाम भी लगाना पड़े तो वो भी लगा देंगे, क्योंकि उनको पैसे चाहिए अभी। और जितने आपके पास पैसे आ रहे फिर कुछ अपनी ओर से कुछ और दे भी देंगे, कुछ नेगेटिव चीज़, और फिर वो हमारे पास ही आ जाएगी। फिर बाद में जब वो हमारे ऊपर हावी होने लगेगी तब हमें ही फिर दोबारा से उनके पास जाएंगे। तो इस तरह हमारा चलता रहता है ये सब चलता है। उनका भी बिजनेस है, उन्होंने अपना बिजनेस करना है, और हमारा फिर सब खराब हो रहा है तो वो अलग है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप इन सब बातों में ध्यान रखिए कि इस तरह की कोई भी चीज़ किसी के साथ ना हो। और आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको दिल से थैंक यू। आप हमेशा हैप्पी रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करिए। और भगवान के नाम का जाप करना कभी मत भूलिए, हमेशा करते रहिए। और अब उनके नाम का प्रसार भी करते रहिए और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।